हेलो स्टूडेंट, हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे उनके रूट्स को निकाला जा सकता है, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। अब पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन का रूट कैसे निकाला जा सकता है फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। अब हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट के बारे में। किसके बारे में? नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट में हमने सीखा था कि हमें नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए डी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब डी की जो वैल्यूज होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। या तो डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, या डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, या डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ये 3 नेचर हमने पढ़े थे कि नेचर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? डी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। और डी की वैल्यू कैसे निकलती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है 4 का 4, ए क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म, है ना। तो हमें इनकी हेल्प से डी निकालना पड़ता है। और डी की वैल्यूज 3 ही आती हैं। या तो डी की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, या फिर डी की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, या फिर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। ठीक है। तो जब डी की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो उस इक्वेशंस के 2 इक्वल रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं? इक्वल रूट्स। जब डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है, नो रियल रूट्स, उनके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, नो रियल रूट्स। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, 2 अलग अलग रूट आते हैं। तो हमें नेचर ऑफ रूट बताना है। नेचर ऑफ रूट बताने का मतलब क्या है? हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, इन इक्वेशंस के कैसे रूट आएंगे, कि इक्वल रूट्स आएंगे, या 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, अलग अलग रूट आएंगे, या नो रियल रूट्स होंगे। इनके लिए, इनको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू हम पहले एग्जांपल को ले रहे हैं और पहले वाले को समझ रहे हैं। एग्जांपल फर्स्ट है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ए बी सी की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू कब मिलेगी? जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो हमने लिखा गिवन इक्वेशन कंपेयर विद, गिवन इक्वेशन कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बेटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 2। बी क्या है बेटा? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? माइनस का 8। सी क्या है हमारी? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा? 5। अब हम निकालेंगे डी। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू निकाली बी स्क्वायर। बी क्या है बेटा? -8। -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2, सी है 5। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज निकालो। माइनस 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 प्लस हो गया, 8 का स्क्वायर 8 जा 64, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, माइनस कर दिया, कितना आ गया बेटा? 24। अब ये जो 24 आया है, इन तीनों में से कौन सी कंडीशन हो रही है? डी इज ग्रेटर देन 0, यानी डी की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है? 0 से बड़ी है। और जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कैसे रूट्स होंगे उसके? 2 डिस्टिंक्ट रूट। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हियर d is greater than 0. This implies given equation have 2 distinct root. 2 जो रूट होंगे वो कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग रूट होंगे। क्लियर हुई बात? पहला वाला एग्जांपल समझ में आया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है हमसे? 3x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको भी कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेम यही कहानी लिखोगे, गिवन इक्वेशन कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3। b की वैल्यू क्या आ गई? -2 रूट 6। c की वैल्यू क्या आ गई? 2। फिर d निकालो। d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है बेटा? -2 रूट 6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a है 3, c है तुम्हारी 2। तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, और रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6, माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 6 4 जा 24, माइनस 24, कितना आ गया बेटा? 0। यानी क्या आ गई बेटा? डी की वैल्यू 0।
अब इन तीनों में से कौन सी कंडीशन बन रही है? इक्वल वाली, यानी डी की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है। तो बेटा दो इक्वल रूट्स होंगे, तो हम लिखेंगे हियर d equals to 0. This implies given equation have two equal roots. जो गिवन इक्वेशन है उनके कैसे रूट्स होंगे? दो इक्वल रूट्स होंगे। क्लियर हुई बात? आया समझ में ये दोनों? अब हम तीसरे वाले एग्जांपल पे आते हैं। इसका तीसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। जो तीसरा एग्जांपल है हमारा, तो तीसरा एग्जांपल हम इधर देख लेते हैं ऊपर। तीसरा एग्जांपल हमसे क्या कह रहा है? 5x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को कंपेयर करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड फॉर्म से। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए a कितनी हो गई 5, b कितनी हो गई -4, c कितना हो गया -1। अब d की वैल्यू निकालो। d की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac। b है -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a है 5, c है -1, -4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस कितना हो गया प्लस, 4 5 का कितना हो गया 20, तो 16 प्लस 20 कितना हो गया बेटा? ये 36। यहाँ d की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ भी तो इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो कैसे लाई करेंगे बेटा? कैसे लाई करेंगे? टू डिस्टिंक्ट रूट, दो अलग अलग रूट आएंगे, क्योंकि ये d की जो वैल्यू आई है वो 0 से बड़ी आई है, और जब 0 से बड़ी आई है तो बेटा क्या होंगे? दो अलग अलग रूट होंगे। अगर ये वैल्यू 0 से लेस देन आई होती तो उसके नो रियल रूट्स होते, यानी उन इक्वेशंस के कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, कल की वीडियोस में हमने बात करी थी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। पहला तो फैक्टराइजेशन का, दूसरा नेचर ऑफ रूट का। तो फैक्टराइजेशन हमने कल कवर कर लिया। आज अभी हमने नेचर ऑफ रूट की बात कर ली। अब बात आएगी उसके अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को पता करना। अननोन वेरिएबल्स के भी वैल्यूज होंगे। तब तक आप इसको पॉज करें, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करें। तो अब बेटा हम तीसरे टाइप पे आ रहे हैं। पहला हमने फैक्टराइजेशन पढ़ लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट निकालने के बारे में पढ़ लिया। अब बेटा नेचर ऑफ रूट में ही क्वेश्चन कभी कभी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए भी दे देता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट, अगर कभी भी क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट निकालने को बोल रहा है तो तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है? डी की। और डी की वैल्यू b² माइनस 4ac, यानी b² माइनस 4ac लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में ही आ सकता है वो क्वेश्चन। नेचर ऑफ रूट का भी मल्टीपल चॉइस में ही आएगा कि क्या इनका नेचर ऑफ रूट होगा, रूट इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, या फिर नो रियल रूट्स होंगे, ये सारी चीजें। अब कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं अननोन वेरिएबल वाले। ठीक है, अननोन वेरिएबल में सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आर इक्वल, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हैं, तो रूट्स इक्वल कब होते थे? जब डी की वैल्यू किसके बराबर होती थी? 0 के बराबर। जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होती थी तभी तो रूट्स इक्वल होते थे। और ये 2017 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सबके आगे मैंने लिख रखा है कि वो किस साल आए हुए क्वेश्चन है। तो ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। और क्वेश्चन क्या क्या रहा है कि हमें अननोन वेरिएबल है कोई के, उसकी वैल्यू निकालनी है। और ये इक्वेशन जो है उसके कैसे रूट्स है? इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स है, यानी डी की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। तो ठीक है, हम इक्वेशन लेते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है हमें? के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होगा? इस के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में भी करेंगे और 2 में भी करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। के एक्स का एक्स में हुआ तो क्या बन गया? ये के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 का के एक्स में किया तो क्या बन गया? 2 kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब उसने क्या बोला है कि जो नेचर है इसका वो कैसा है? इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स है तो डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के। तो डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी की वैल्यू कब निकलेगी? जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac फॉर्मूला तो तब लगा पाऊंगा जब abc की वैल्यू हो। तो abc की वैल्यू के लिए मुझे इन इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर। तो मैंने लिखा गिवन इक्वेशन कंपेयर विद, गिवन इक्वेशन कंपेयर विद
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बेटा ए की वैल्यू क्या हो गई के, बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 2k, सी की वैल्यू क्या है 6। अब लगाओ, मैं लिखूंगा फॉर इक्वल रूट्स के लिए डी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो डी की वैल्यू कैसे निकलती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या है बेटा माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितनी है k, और c कितनी है बेटा 6 इक्वल टू 0। 2k का स्क्वायर किया तो ये क्या बन गया 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24k इक्वल टू 0। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैंने देखा कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और k आ रहा है। 4 और k को कॉमन ले लिया, तो कॉमन लो बेटा 4 और k को, 4 और k कॉमन आया तो क्या बचा k माइनस 4 की टेबल में कितने टाइम 6 टाइम इक्वल टू 0। अब ये जो 4k यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा, किसमें चला जाएगा डिवाइड में, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि जब मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है 0। तो जब मैं 0 को 4k से डिवाइड करूंगा तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 6, यानी k की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। अगर k की वैल्यू 6 होगी तभी इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर हुई बात, पहला क्वेश्चन समझ में आया। फिर से समझ लो, फिर से समझ लेते हैं। हमसे बोला था कि एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमसे बोला गया है कि उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल के, जो वेरिएबल के है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने इक्वेशन लिखी तो हमें समझ में आया कि अभी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसके एक्स का मल्टीप्लाई हो गया, ये इक्वेशन बन गई। अब उसने बोला है कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल। तो डी की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के। तो मैंने डी की वैल्यू निकालने के लिए ए बी सी चाहिए, तो गिवन इक्वेशन को कंपेयर कर लिया उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए बी सी की वैल्यूज निकाल ली। फिर लिखा फॉर इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल रूट्स हैं इक्वेशन के तो डी की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के। डी की वैल्यू निकाली, यहाँ से इसको सॉल्व किया, के की वैल्यू क्या निकल के आ गई 6। क्लियर हुई बात यहाँ तक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसका जो अगला सॉल्यूशन एग्जांपल था उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 2। तो सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देखो कि इफ -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का -4 क्या है रूट। अब रूट है इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस -4 इस इक्वेशन में x की जगह पुट कर दूंगा तो ये इक्वेशन क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि LHS किसके बराबर आ जाएगी, RHS के। ठीक है, एंड देन इक्वेशन, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। हमें फिर इस इक्वेशन के इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो तुम्हें P और Q की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, दो वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले तो मैं पहले वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। पहले वेरिएबल की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, मैं इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दूंगा -4 पुट करते ही मेरी किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी p की। जो p की वैल्यू निकल के आएगी वो मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा और फिर इस इक्वेशन के कैसे रूट हैं, इक्वल, तो यहाँ से q की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत। और ये क्वेश्चन बेटा हमारे 2014 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन का रूट क्या था -4। तो हमने सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -4, x की जगह क्या पुट कर दिया बेटा -4। रूट्स का मतलब वही होता है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर वो इक्वेशन क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, उसकी को हम रूट्स बोलते हैं। तो -4 रख दिया हमने, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर माइनस p इंटू -4 -4 इक्वल टू 0। तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस माइनस क्या हो गया +4p और -4 इक्वल टू 0। 16 में से 4 गए, कितने बचे 12 प्लस 4p इक्वल टू 0। अब 4p इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, इधर आया तो माइनस का 12, 4 से इसको काट दिया, p इक्वल टू क्या आ गया बेटा -3, यानी p की वैल्यू क्या हो गई हमारी -3। अब ये जो p की वैल्यू हमारी -3 आई है, इसको मैं कहाँ रख दूंगा, अपने दूसरी इक्वेशन में। तो इक्वेशन दूसरी क्या दे रखी है हमें, x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0।
तो अगर मैं इसमें p की वैल्यू रख दूं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू रखोगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, p कैसा है माइनस का 3, प्लस माइनस मिलके क्या बनाएगा माइनस का 3x प्लस q इक्वल टू 0। अब मैं बेटा q की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? उसने बोला है कि ये जो इक्वेशन है उसके कैसे रूट हैं, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स हैं तो d की वैल्यू किसके बराबर होने वाली है 0 के। तो d की वैल्यू के लिए abc की वैल्यू चाहिए, उसके लिए इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू q। तो मैं लिखूंगा फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी 0 के। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b क्या है -3, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a है 1, c है q इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस का 4q इक्वल टू 0। तो माइनस का 4q इक्वल टू माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, q बराबर क्या हो गया 9/4। बेटा हमारी p की वैल्यू भी आ गई, p की वैल्यू क्या आई -3 और q की वैल्यू क्या आई 9/4। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से? पॉज करें, इसको लिखें, फिर आगे कंसीडर करेंगे। तो अभी तक हमने इन दो एग्जाम्पल्स को कंसीडर कर लिया था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को देख रहे हैं। बोला है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 आर इक्वल, यानी ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके रूट कैसे होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। अब अगर रूट इक्वल होंगे तो d की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी 0 के। तो अब हम बेटा थर्ड वाले एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। उसने बोला है कि इस इक्वेशन के कैसे रूट हैं, इक्वल रूट्स हैं। देन प्रूव दैट 2a बराबर a, 2b बराबर a प्लस c। हमें ये प्रूफ कराना है कि जो 2a की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी a प्लस c के। और ये क्वेश्चन हमारा 3 बार आ चुका है, 2022 में, 2002 में भी आया था, 6 में भी आया था और 17 में भी आया था। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0। अब उसने बोला है कि इस इक्वेशन के रूट कैसे हैं, इक्वल रूट है। तो d की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के। तो कर दो भाई, इसमें a b c की पहले वैल्यू निकालो। a की वैल्यू क्या हो जाएगी b माइनस सी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी c माइनस ए और c की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस b। तो मैं लिखूंगा फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होगी, जो d की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 0 के। d की वैल्यू कैसे निकलती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की जगह b रख दिया, b क्या है बेटा c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट a कितना है b माइनस सी और c कितना है a माइनस b इक्वल टू 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a स्क्वायर यानी c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 इंटू a इंटू सी क्या हो जाएगा 2ac माइनस का 4 अभी रहने दो, मैं b और c का bc और इसका मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। b का a में हुआ तो क्या बन गया ab, b का b में हुआ तो क्या बन गया माइनस का b स्क्वायर, माइनस c का a में हुआ तो माइनस का ac, माइनस c का b में हुआ तो माइनस माइनस मिलके क्या बन गया प्लस, b का c में हुआ तो bc इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ac और इस -4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सारी नंबर्स में, तो माइनस का 4ab माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac प्लस माइनस माइनस 4 का bc में हुआ तो 4bc इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं बहुत ध्यान से देख पा रहा हूं तो मुझे 3 तो स्क्वायर की टर्म दिख रही हैं, ये a 1 2 3 और ये ab है, AC भी है, BC भी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक बचपन में हमने क्लास 9th में आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही पढ़ी थी हमने, आइडेंटिटी पढ़ी थी भाई कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कहीं ना कहीं ये जो फॉर्म है ये उसी फॉर्म में है। अगर हम इसको सही से लिखें
तो पहले a को लिख लेते हैं, तो a स्क्वायर, फिर b के स्क्वायर को लिख लेते हैं, वो क्या है 4b स्क्वायर, फिर c के स्क्वायर को लिख लो प्लस का c स्क्वायर, फिर ab आता है, क्या आता है ab, ये रहा, ab कहीं और है क्या, नहीं है, तो माइनस का 4ab, फिर क्या आता है bc ये रहा, माइनस का 4bc, फिर आता है AC, माइनस का 2AC प्लस का 4AC, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है, 2AC इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ये मैंने उस फॉर्म में लिख दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब कहा सर कहाँ प्लस है, माइनस माइनस है, भाई आइडेंटिटी की फॉर्म तो वही है, अब ये माइनस है तो कोई दो टर्म्स नेगेटिव होंगी। अब नेगेटिव कौन कौन सी टर्म्स होंगी वो यहां से भी जज किया जा सकता है और यहां से भी जज किया जा सकता है। यहां से कैसे जज कर सकता हूं, अगर मैं a और c को इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, a नेगेटिव c नेगेटिव बनेगा, यानी a और c कैसा होने वाला है, नेगेटिव। b क्या दे रखा है 2b, यानी ये 2b का स्क्वायर क्या होता है 4b स्क्वायर, पहले से ही दे रखा है। दिस इंप्लाइज इट इज एन आइडेंटिटी ऑफ, ये पूरी किसकी आइडेंटिटी है, माइनस a प्लस 2b माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरी आइडेंटिटी किसकी है बेटा, माइनस ए प्लस 2b माइनस सी का होल स्क्वायर। अच्छा ये डिटरमाइन कैसे किया कि वो इसी की होगी, तो जो मुझे प्रूफ कराना था मैंने उसकी हेल्प ली। क्या प्रूफ कराना था, 2b बराबर a प्लस सी, इस a और c को उधर भेजो, तो माइनस का a प्लस का 2b माइनस का c बराबर 0, यानी आइडेंटिटी a नेगेटिव होगा, c नेगेटिव होगा और b कैसा होगा, पॉजिटिव। देखो अगर a नेगेटिव ले लें b पॉजिटिव ले लें तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, b पॉजिटिव c नेगेटिव तो bc भी कैसा आएगा, नेगेटिव। a और c दोनों ही नेगेटिव हैं तो a और c कैसा आ गया, पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये आइडेंटिटी बन गई। क्लियर हो गई बात बेटा। देखो ना, माइनस a का स्क्वायर a, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये स्क्वायर इक्वल टू किधर जाएगा, किस में चला जाएगा, रूट में, तो माइनस का a प्लस 2b माइनस c बराबर 0, क्योंकि 0 किसका स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर है। अब हमें 2b को इधर रखना है और a और c को उधर भेजना है, भेज दो, बराबर a प्लस c, हेंस प्रूव। जो हमें प्रूफ कराना था वो हमने प्रूफ करा दिया। आया समझ में। पॉज कर रहा हूं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, अब हम फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 हैव नो रियल रूट्स। बेटा नो रियल रूट्स की कंडीशन कब बनती थी, जब d इज लेस देन क्या हो, 0। जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तभी नो रियल रूट्स की कंडीशन बनती है। और ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इक्वेशन ले लो, इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस के इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई माइनस का 12, c की वैल्यू हो गई माइनस का k। अब इसके नो रियल रूट्स है, मैं लिखूंगा फॉर नो रियल रूट्स। अगर नो रियल रूट्स हैं तो d की वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी किससे, 0 से। तो d की वैल्यू कैसे निकलती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। b कितना है बेटा, माइनस का 12, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, माइनस 4 इंटू a है 4 और c क्या है, माइनस का k। तो बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 144 माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस 4 4 जा 16k इज लेस देन 0। तो 16k इज लेस देन ये 144 यहाँ प्लस में था, इक्वल टू के इधर आके कैसा हो गया, माइनस का 144। तो k इज लेस देन माइनस का 144 और ये 16 इधर डिवाइड में आ गया तो 16 से डिवाइड कर दिया। 16 की टेबल में कितने टाइम्स, 9 टाइम, यानी k की वैल्यू जो होगी वो किससे लेस देन होगी, माइनस 9 से लेस देन होगी। अगर माइनस 9 से मोर देन होगी तो उस इक्वेशन के नो रियल रूट्स नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात, आया समझ में। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन और रह गया, उसको और देख लेते हैं। उसने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन क्या दे रखी है हमें,
एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले तो इसको हम सॉल्व कर लें। सॉल्व करा तो क्या बना ये एक्स स्क्वायर प्लस के का 2x में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 2kx, के का k में हुआ तो क्या बन गया k स्क्वायर, के का -1 में हुआ तो माइनस का k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ये एक्स स्क्वायर की टर्म, ये एक्स की टर्म और ये पूरी हमारी कौन सी टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गई बात। अब हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू क्या हो गई 1, बी की वैल्यू क्या हो गई 2k, सी की वैल्यू क्या हो गई k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। ठीक है। और इक्वेशन में क्या बोला है, उसके रियल और इक्वल रूट्स है। रियल और इक्वल रूट्स है तो डी की वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर होगी। तो हमने लिखा फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b क्या है बेटा 2k, तो 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। 2k का स्क्वायर कितना हो गया 4k स्क्वायर। ठीक है। -4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस के 4k स्क्वायर, माइनस माइनस मिलके प्लस का 4k प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 4k। इस 8 को इक्वल टू के उधर भेज दो तो प्लस का 8, 4 से ये कटा यानी k की वैल्यू क्या हो गई 2। अगर k की वैल्यू 2 होगी तभी इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे। अगर k की वैल्यू 2 नहीं होगी तो इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स नहीं होंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम पार्ट एक और बनाएंगे, उसमें हम न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो वर्ड प्रॉब्लम हम जितने कर सकें, जितने हम खुद से कर सकें उतना है। मैं कोई वर्ड प्रॉब्लम मैं ये जज नहीं कर सकता कि कुछ टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इन्हीं 2 चैप्टर से सेट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक लीनियर इक्वेशन। तो ये समझ में आया। पॉज करें और लिखें।